5 ऐसे सोशल स्किल जो कि अगर आपके अंदर हो तो आप सोशली ना एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाते हो। आप लोगों को आपके रहने या न रहने की बात ही नहीं रहती है उसके बारे में। आप लोगों को तब भी याद आओगे जब आप वहाँ पर नहीं होते हो। एंड दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। आप लोगों ने ना कई बार देखा होगा कि आप किसी को याद करते हो कि यार बंदा तो वो था, है ना? हो सकता है उसके साथ क्या मोमेंट बीता है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आप के आस-पास रहेंगे ना तो भी आपको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ एक रौनक सी ले आते हैं और जब वो नहीं होते हैं ना तब आपको लगता है कि यार बंदा तो वो था। सेम आप किसी रिलेशनशिप की बात करोगे, किसी रिलेटिव की बात करोगे, किसी फ्रेंड की बात करोगे तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है ना जो कि आपको मतलब मिलता है और उसके बाद में जब वो नहीं होता है या फिर आपके किसी भी तरीके से उसके साथ रिश्ते खराब हो गए, तो आप दुनिया के अंदर चाहे कुछ भी कहो उसके बारे में खुद की इमेज बचाने के लिए, बट कहीं न कहीं आपको पता होता है कि यार बंदा ऐसा नहीं था वो। तो वो कौन-सी स्किल्स ऐसी हैं जिससे कि आप वो मैग्नेटिक ऑरा बिल्ड कर पाएँ कि आप हों या ना हों, आपकी नामौजूदगी भी ना वहाँ पर एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रही हो कि यार थी कुछ कुछ बात। तो सबसे पहली चीज़ है ना हम लोग इसको साइकोलॉजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे आपको ताकि आप उस पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को याद क्यों रखते हो? किसी भी चीज़ को याद क्यों रखते हो? खुद से पूछो। इसके अंदर ना बहुत बड़ी कोई ये नहीं है कि कुछ आपको अलग ही चीज़ें लगानी होगी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आप किसी भी इंसान को याद इसलिए रखते हो कि उसने आपको अपने बारे में क्या फ़ील करवाया। आई रिपीट, आपको उसने अपने बारे में क्या फ़ील करवाया। मतलब आप जो हैं, आपको आपके ही बारे में उस बंदे ने क्या फ़ील करवाया है, ये चीज़ मैटर करती है। अब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट फ़ील करवा रहा है कि आपको मैसेज नहीं कर रहा, आपके साथ ढंग से बात नहीं कर रहा, गालियाँ निकाल रहा है, रूड बिहेवियर है, बंदे को बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको थोड़ी ना याद रखोगे। आपको एम्प्लीफाई कितना करता है वो, आपकी फीलिंग्स को कितना अच्छे से ट्रिगर करता है, आपको ये चीज़ कितनी अच्छे से फ़ील करवाता है कि यार यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑन दिस अर्थ। है ना? हाँ, तो वो जो चीज़ है ना कि आपको अपने ही बारे में कितना अच्छा फ़ील करवा दे कोई इंसान, वो डिपेंड करती है कि आप उसको याद करोगे या नहीं करोगे। आप अपने आप को जब लो फ़ील कर रहे होते हो, आपको कोई आकर के कहे कि यार तूने कितने कर्मकांड तो किए हैं, है ना? तूने कित मतलब आपकी जब लगी पड़ी हो ना, उस टाइम पर आकर कोई आपको ये कहे कि यार तूने कितना कुछ तो अचीव किया, तू खुद को छोटा मान रहा है, तू बना ही बड़े चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ ना आपको कहीं न कहीं दिमाग में ट्रिगर करती है कि यार हाँ, मैंने किया तो है। तो वो आपको वहाँ भी ट्रिगर करती है। सेम आप जब रिलेशनशिप के अंदर होते हो ना तो देखते हो कि 100 लोग लगे पड़े होते हैं और एक कोई ऐसा फक बॉय या फिर प्ले बॉय पर्सनैलिटी आती है जो कि लड़कियों को ईज़िली लेकर के चली जाती है। सेम इट अप्लाइज़ ऑन गर्ल्स कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि सिंगल ही घूम रही होती हैं और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको जो लड़का पसंद आता है ना, चाहे ही वो कितना ही सख्त हो, वो उसको लेकर के चली जाती हैं। कैसे? कैसे? क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस इमोशन को कब किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर ना दोनों ही चीज़ें अलग हैं। आप लड़के को जब नेगेटिव फ़ील करवाओगे तब वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस देगा क्योंकि उसकी ईगो ट्रिगर होगी। लड़की को जब आप अच्छा फ़ील करवाओगे, आपको उसे नेगेटिव नहीं, आपको उसे पॉज़िटिव कुछ कहना है, तब वो और भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगी, वो और भी अच्छा कुछ करेगी। तो आपको वहाँ पर ना उसको ये नहीं समझाना होता है कि यार ये कर ले, वो कर ले, सॉल्यूशन नहीं देना ना। लड़के को सॉल्यूशन देना पड़ सकता है, लड़की को नहीं देना होता। उसे जो भी मन में आ रहा है उसे करने दो। क्योंकि मोस्टली है ना बच्चे ही होते हैं। आप जब भी किसी लड़की के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके साथ कोई रोमांटिक रिलेशन में हो, कोई भी हो। घर के अंदर ना अपनी बहन को, अपनी माता को देखना, जब आप उनको मतलब बिगाड़ने पर आ जाते हो ना कि उनको कोई शॉपिंग करनी है, आप गए उनके साथ बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठे हुए, उन्होंने घंटा लगाया, आधा घंटा लगाया, आप फिर भी उनके साथ एन्जॉय कर रहे हो वो चीज़। आप धीरे-धीरे बिहेवियर के अंदर चेंज देखोगे, आपकी बहन है ना, तो वो भी थोड़ा-सा ना बिल्कुल बच्चों की तरह बचकानी हरकतें करने लग जाएँगी। जैसे कि वो बिल्कुल कोई 5-10 साल की बच्ची है।
ये सेम चीज़ आपकी अगर कोई फ्रेंड है, जहाँ पर कि आपका कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं है, कोई ईगो बैटल नहीं होती है आपके बीच में, तो वहाँ भी ये चीज़ आपकी अप्लाई हो रही होगी। ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं, बट ना आपकी लाइफ़ के अंदर इम्पैक्ट बहुत बड़ी डालती हैं। तो आप यहाँ पर सामने वाले को जब नेचर से जान जाते हो ना, यही चीज़ होती है कि आप किसी के साथ लव रिलेशन के अंदर हो और वो सामने वाला ना जब आपके साथ ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी हार्ट ब्रेक से आप गुज़र रहे होते हो, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार सामने वाले को बुरा नहीं कह सकता क्योंकि वो था नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा हो, उसको बुरा बोलेंगे, बट कुछ लोग उसको फिर भी मिस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्यार नहीं था, आपको प्यार था किससे कि उसने मुझे अपने बारे में क्या फ़ील करवाया। यही सेम थिंग अप्लाई होती है हर जगह पर। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको किसी को भी अट्रैक्ट करना है ना, अट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, किसी को इम्प्रेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अट्रैक्ट करना है कि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, सामने वाला आपको चेज़ करे। जब आप नहीं हो तो सामने वाले को महसूस हो कि यार कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको ये वाली सोशल स्किल यूज़ करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप सामने वाले को किस तरीके से और किस हिसाब से फ़ील करवा रहे हो। क्योंकि जब किसी के साथ है ना, बहुत अच्छे से पेश आ रहे होते हो, वहाँ भी जहाँ पर कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होना, आपको पता है। तो हो सकता है कि सामने वाला डायरेक्टली फ़ायदा ना करवाए, बट जो आस-पास में लोग होते हैं ना, वो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा करवा देते हैं। और कोई नहीं भी करवाएगा तो ऊपर वाला देख रहा है, वो तो करवा ही देगा। द सेकंड थिंग, वॉइस और कम्युनिकेशन। आपको ना पता होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हो और आप अपनी बात को किस तरीके से रख रहे हो सामने वाले के सामने। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। पीएम मोदी जी हैं जैसे, तो वो जाकर के वहाँ पर संबोधित करते हैं। अब वो भाइयों और बहनों का है कि उसके बाद में अगर अटकने लग जाएँ, फंबल करने लग जाएँ, तो क्या उनकी उस स्पीच को कोई बहुत अच्छे से सुनेगा? नहीं। वैसे ही अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है और उसने पहले से स्क्रिप्ट रेडी नहीं करी है और फिर भी वो बहुत ही फ्लुएंटली उस स्टोरी को कन्वे कर रहा है, लाइक गर्ल्स, है ना? जब आप किसी लड़की से सुनोगे ना, तो वो आपको बताएगी कि यार तुझे पता है मैं वहाँ पर कार से गई, फिर वहाँ पर भैया ना वो जो कार चला रहे थे वो तो ऐसा चला रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो वो एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से बता रही होती है। तो वो स्टोरी आप सुनोगे भी, चाहे वो 10 बार बताए, बट वो सुननी या तो पड़ेगी या फिर सुनोगे इंटरेस्ट लेकर के। सेम जब लड़के बात बता रहे होते हैं, तो हमारी सीधी शुरू होती है, यार एक्सीडेंट हो गया, कैसे हुआ? यार वो सामने से ट्रक वाला आ रहा था और लग गई। कितनी लगी? थोड़ी-सी लगी है बस खरोंच, बस दैट्स इट। हमारी स्टोरी 2 मिनट में खत्म। द सेम थिंग अप्लाइज हेयर कि अगर आप कोई भी चीज़ को रख रहे हो ना, तो उसको उस हिसाब से रखो कि आपको पता हो कि यार सामने वाला मेरी चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर सकता है। आप पहले अपने ब्रेन के अंदर पूरा उस चीज़ को चला लो, उस स्क्रिप्ट को चला लो कि यार ये वाली चीज़ है, यहाँ से वो मुझे पकड़ सकता है, यहाँ से मेरी बात कट हो सकती है, ये वाली आर्ग्यूमेंट आ सकती है, इसके बारे में मुझे ऐसे डिफेंड करना है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद में आपको लाउड नहीं होना है। हमेशा याद रखना, चाहे आप कितना भी झूठ बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप लाउड होते हो, आपकी टोन इधर-उधर होती है ना, तो जो भी एक्सपीरियंस है, जो लोग पैटर्न नोटिस कर लेते हैं, आई रिपीट पैटर्न नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि आप पहले नहीं हो जो उनकी ऐसी-तैसी कर सकते हो, आप पहले नहीं हो जो उनके सामने फेक नाइस इंसान बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ ब्रेन के अंदर रखनी है कि आपकी वॉइस मैटर करती है, आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है, आप किस लहजे में बोलते हो वो भी मैटर करता है, कितने काम होकर के आप सामने वाले के साथ बात करते हो वो भी मैटर करता है। ये चीज़ें ना आपको जब आप सेल कर रहे होते हो उस टाइम पर भी हेल्प करती हैं। एंड सेल हर चीज़ में होती है। तो आप जब भी कहीं भी बात कर रहे होते हो ना, आप कितने काम हो करके, कितनी शांति से बातें बता रहे हो। कई बार ना सामने वाला रेज वेट करने की कोशिश करता है, ताकि जैसे ही वो आपको थोड़ा-सा उकसाए, आप अपनी चीज़ें बिल्कुल खोल कर रख दो कि यार ये है और इस तरीके से होता है। तो वहाँ पर भी आपको कामनेस दिखानी है, जितने ज़्यादा आप शांत रहते हो ना, वही चीज़ आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और वहाँ पर ना आपको एक ऐसा फ़ायदा मिलता है जो कि हर जगह से नहीं मिल सकता। सो डिपेंड ऑन योर ओन कम्युनिकेशन स्किल कि आप सामने वाले को कितना ईज़िली एक मैग्नेटिक वे के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, क्यूरियोसिटी, जेस्चर। आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो ना, तो आप ये चीज़ फ़ील करोगे कि यार लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि आप कहीं भी किसी के साथ डिनर पर गए, आप डेट पर गए हो या फिर कोई भी बिज़नेस डील पर चले गए। अब आप दोनों लोग खाना खा रहे हो, आप कोई बात बता रहे हो और सामने वाला बंदा अपना फ़ोन लेकर के बैठा है और वो बस चैट कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है।
वहाँ पर बात बताने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको फ़ील नहीं हो रहा है ना कि कोई मुझे सुन रहा है। सामने वाले को तो फ़ील ही नहीं हुआ। और जब आपको फ़ील नहीं हो रहा है तो आप थोड़े टाइम के लिए तैयारी करोगे, हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आप उसको बोलो कि यार तुझे ध्यान ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट हर बार अगर ये होने लग जाए तो क्या आप बार-बार ये चीज़ें करोगे? आप एक टाइम के बाद में शांत हो जाओगे। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ट्रिगर करवानी है। जब भी आपको कोई बात बता रहा हो ना तो उसके पास आपको क्यूरियसली पूछना है कि क्या हुआ? कैसे हुआ? ऐसा भी हुआ था, है ना? तो मतलब बिल्कुल एक्टिवली वहाँ पर इन्वॉल्व रहना है उस कन्वर्जेशन के अंदर, चाहे आपका दिमाग कहीं भी जा रहा हो। अच्छा, है ना? तो ये 3 लाइनें अगर आप चलाते हो ना तो यार बेस्ट है। कई बार आपको नहीं पता होता है बट एक्टिवली जब आप होते हो ना, तो आप उसी चीज़ को जब दोबारा से अगर कोई बात आती है और उस बात को पूछते हो कि यार तूने उस दिन मुझे ये कहा था ना, तो उसका क्या हुआ? और सामने वाले को याद होता है कि यार ये बंदा सुन तो रहा था मुझे। वो चीज़ ना कहीं न कहीं, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि आपको अगर कोई बात बता रहा है ना, तो उस चीज़ को अच्छे से सुनो, क्योंकि सामने वाला आपको बता रहा है, कहीं न कहीं वो ट्रस्ट कर रहा है, कहीं न कहीं वो ओपन अप हो रहा है। हर कोई इंसान हर किसी के सामने ओपन अप नहीं हो पाता है। कुछ यहाँ पर भी अपवाद होते हैं, है ना? बट मोस्टली लोग नहीं हो पाते हैं ओपन अप। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, एक क्यूरियस होकर के क्यूरियोसिटी जेस्चर जो होता है वो हर बार शो करना है, ताकि सामने वाला और भी इंटरेस्टेड हो सके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली चीज़ों को आपके सामने रख पाए। फोर्थ थिंग, नो व्हेन टू स्टॉप। आप ना जो भी डेटिंग फेज के अंदर हो या फिर किसी के साथ सेल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ चुप होना है और कहाँ पर आपको अपनी ब्रेक लगा देनी है बात करते। कोई भी डील कर रहे होते हो ना, तो कई बार होता क्या है कि मान लो कि कोई बंदा मार्केट के अंदर है, कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको अर्जेंटली पैसा चाहिए और पता चल जाता है, अगर कोई मार्केट का बंदा है तो उसे पता होता है कि यार इसे अर्जेंटली चाहिए, तो आप वहाँ पर जा करके अगर 50 की चीज़ है तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट में तो फिर भी बेचने की कोशिश करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 80 में बेचने की कोशिश करी और सामने वाला नहीं बोल रहा है। आपने सोचा कि यार डील पसंद नहीं आ रही है तो मैं 80 से 70 आ जाता हूँ। जैसे ही आप 70 पर आए ना, तो उसको पता चल गया कि यार यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहा है ये बंदा, तो हो सकता है और भी नीचे आ जाए। बट वहीं अगर आप 80 पर ही लगे रहे और आपने सामने वाले को मौका दिया कि वो बोले, उसका क्या पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो जब सामने वाला बोलता है ना, तो कहीं न कहीं वहाँ पर बार्गेनिंग हो जाती है। कहीं न कहीं वहाँ पर आप उस पॉइंट पर चीज़ों को एंड कर पाते हो। आपकी जो पावर है, वो आप सामने वाले को नहीं दे रहे होते हो। बट अगर आप अपनी साइड से ही एफर्ट्स करते रहोगे और आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे ना कि कम्युनिकेशन जो होती है, बातचीत जो होती है, वो म्यूचुअल होती है। 2 इंसान लगते हैं उसके अंदर। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप अपनी जो लगाम है वो सामने वाले को नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि अगर सामने वाले को कदर नहीं है, सामने वाले को उस एनर्जी जो मैं लगा रहा हूँ, उस टाइम जो मैं दे रहा हूँ, उस वैल्यू जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी कोई कदर नहीं है ना, तो 2 मिनट में कट ऑफ कर दो, 2 मिनट में एंड कर दो। अगर आप ये स्किल सीख जाते हो ना कि आपको पता हो कि कहाँ रुकना है, तो आप हार ही नहीं सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ पर मैं हारने वाला हूँ, यहाँ रुक जाता हूँ, एक ब्रेक ले लेता हूँ। यहाँ पर आप हार्ट ब्रेक से भी बच जाते हो। यहाँ पर आप अपने आप को कम आंकने से भी बच जाते हो। यहाँ पर आप टॉक्सिक बिहेवियर्स को नोटिस करने के बाद में रुक जाते हो, खुद को टाइम देते हो और सामने वाले को ये अंदाज़ा भी लगवा देते हो कि यार बंदे में दम तो है, अगर आप कदर नहीं कर रहे हो तो ये कट ऑफ कर लेगा। और ये चीज़ जब आप बार-बार दिखा रहे होते हो ना, तो वो कहीं न कहीं सामने वाले को अच्छा खासा ट्रिगर कर जाती है। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोरी टेलिंग एक स्किल है, हमेशा याद रखना। आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से बताते हो, वो डिपेंड करता है। कोई भी टीचर हो, आप आज भी ना अपनी स्कूल टाइम की चीज़ें याद करना। कोई ना कोई स्टोरी आपको याद होगी, जो कि आपको किसी ने बताई होगी और वो आज भी याद है। क्यों याद है? क्यों? क्या उसने कुछ ऐसा बता दिया था जो कि आपने कभी नहीं सुना? हो सकता है 10 बार सुनी हो, बट वो लहज़ा याद रहना, वो चीज़ें याद रहना। किसी ने कुछ भी हार्श वर्ड्स आपको कहे, बट फिर भी आपको वो याद है कि यार उस बंदे ने मुझे इस टोन में कहा था। किसी ने बाबूशोना किया, किसी ने खाना-पीने
पूछने के लिए कॉल करी और वो किस अंदाज में बात करती थी याद है। क्यों याद है? क्योंकि आपको उस टोन को, उस लहजे को, वो जो कनेक्शन बिल्ड हुआ था, वो जो इंटीमेसी बनी थी, वो याद है। सेम यहाँ पर भी आपको खेलना है। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो कहीं भी, है ना, तो आपको अपनी कन्वर्जेशन को एंड उस पीक पर ले जा करके करना है। ये नहीं कि आप फ्लक्चुएट हो रहे हो और बिल्कुल लो पर ले जा करके अपनी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो ना। आपको हमेशा ना एक क्यूरियसिटी सामने वाले के माइंड में ट्रिगर करनी है और वहाँ पर जा करके उस चीज़ को कट कर देना है। उसके बाद में आपको एक भी बात नहीं बोलनी है आगे। तो उससे क्या होता है ना कि सामने वाला नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ बात करने के लिए इच्छुक होगा। वो चाहेगा कि यार इसके साथ और भी मैं टाइम स्पेंड करूँ, और ये आपको पावर देती है। ये कहीं न कहीं एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिल्ड करवाती है। अब यहाँ पर नो मैटर जेंडर क्या है सामने वाले का, आप सेम जेंडर, डिफरेंट जेंडर, हर जगह पर अपनी चीज़ों को, अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हो और अपनी एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो इन 5 स्किल्स को यूज़ करते हुए, जो कि आपकी लाइफ को ना 360 डिग्री चेंज करके रख देगी। एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ जहाँ भी है ना, आप थोड़े टाइम के अंदर देखोगे कि यार मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदलने लगी है। कुछ ना कुछ तो बहुत अमेजिंग हुआ है मेरे साथ। सो स्टार्ट बिलीविंग ऑन इट एंड टेक स्टेप्स, ताकि आपकी लाइफ भी कुछ कदम और आगे बढ़ पाए। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं ही।